Your good morning student. Today I explain class 8th और एज मैं क्लास हैंडल कर रहा हूँ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट मैथ्स 30 जुलाई 20। देखो आप पहले हम स्क्वायर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर पढ़ा होगा कि ये एक स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है और ये साइड इनटू साइड इसके एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। बट अब वो नहीं, अब हम स्क्वायर का मतलब है जैसे 2 डिजिट है तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 2 या 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, तो ये स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 हो तो वो स्क्वायर डिजिट होती है। अब देखो मैं स्क्वायर के कुछ रूल बता रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है इसका एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके ऊपर हमने स्क्वायर रखा तो सबके ऊपर पावर 2 रखी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ये है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब ये आपको हमेशा याद रखनी है कि कहाँ काम आती है क्वेश्चन में। मान लो आपको हम डिजिट दे दें 3 4 6 और ये पूछे कि इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस का कौन सा डिजिट आएगा, तो हमें कंसंट्रेशन करना है सिर्फ फर्स्ट डिजिट में। या यहां से देखिए 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो यूनिट प्लेस का जो यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर क्या आएगा 6 है। मान लो ये 3047, तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर नंबर 7 7 जा यहाँ देखो 49, तो इसका यूनिट प्लेस 9 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस स्क्वायर डिजिट 9 ही आएगा। तो आपके ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेंगे कि आपको यूनिट प्लेस का स्क्वायर नंबर बताना क्या है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखें, ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। दूसरी जो हमारी आएगी वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर। कि परफेक्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर, इस परफेक्ट स्क्वायर निकालने के 3 मेथड हैं, रिपीटिंग स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। वो हम बाद में समझाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि डिजिट कोई भी डिजिट देखते ही हम बता दें कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम इस प्रॉपर्टी इसकी हेल्प लेंगे। तो इसमें पहला नंबर कौन सा है 1, फिर 4, फिर 9, फिर यूनिट प्लेस का 6, फिर 5। देखो 6 दोबारा रिपीट हो रहा है, 9 दोबारा रिपीट हो रहा है, 4 दोबारा रिपीट हो रहा है, 1 और 0 या 0 इन पेयर। तो ये नंबर जो यूनिट प्लेस पे होते हैं इन यूनिट प्लेस, तो मोस्टली नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके वहां क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ऐसे भी आएंगे कि आपको ये बताना है कि बिना मेथड के आपको ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये मतलब मोस्टली, कभी कभी नहीं भी होते बट ज्यादातर 1 प्लेस पे 1
14965 ये डिजिट होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब जो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम कैसे निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में एक नंबर आपको दिया होगा, मान लो ये 10 16, तो इसका हमें कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 2n फर्स्ट, n स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड, n स्क्वायर प्लस 1 थर्ड। देखो यहाँ पहले हम निकालेंगे n की वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 2n इक्वल 16, n इक्वल 16 डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8। अब यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 8 8 है 64 माइनस 1, तो क्या आ गया 63। फिर 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की फर्स्ट डिजिट 16, फिर 63, फिर 65। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ट्रिपलेट्स तीनों डिजिट्स हो गई। इस तरह हम फाइंड करेंगे। बट ये जो है ये इवन नंबर के लिए, और आपके कोर्स में इवन नंबर या ओड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है ओड नंबर। अगर क्योंकि इवन है तो ये ओड में सिर्फ n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। जैसे मान लो 7, तो n की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1/2, 49 7 into 7 49 माइनस 1/2, 49 प्लस 1/2 7, 49 में से 1 गया तो 48, 48 को 2 से डिवाइड करो 24, 49 और 152 से डिवाइड करो 25। फिर ये होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इवन नंबर में ये फॉर्मूला लगेगा, ऑड नंबर में ये फॉर्मूला लगेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर के जो 3 वाले नियम है, उसमें से पहला नियम है रिपीटेड मेथड। तो फर्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करने में फर्स्ट रिपीटेड मेथड। अब देखो रिपीटेड मेथड क्या है? जैसे मान लो हमें 100 का निकालना है, तो सबसे पहले इनमें से ओड नंबर माइनस करते रहेंगे। 100 माइनस 1 99, एक स्टेप। 99 माइनस 3 1 के बाद ओड नंबर 3 आता है। 96, फिर 96 में से 5 माइनस करो 91, 91 में से 5 प्लस 7 माइनस करो 4 84, 84 में से फिर 9 माइनस। देखो सेकेंड जो है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लो हम आपको डिजिट दे दें 512, तो 512 इस तरह यूं लाइन ड्रा करेंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये फिर 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया इसका 9 1 2 3
4 5 6 7 8 9, तो पेयर बनाते हैं। अगर पेयर कंप्लीट हो गए तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर कंप्लीट नहीं हुए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पेयर में से एक डिजिट बाहर लेते हैं, ये रूट का साइन है, यानी स्क्वायर रूट का ये साइन है। स्क्वायर का मतलब पावर 2, तो पेयर नहीं बना दिया, रूट रहेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 रूट 2। दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल 7 to 9, तो 7 to 9 का भी वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा है क्योंकि वहां से प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, तो ऐड करो 9 to 11 और 7 18 18 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करना, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9, अभी भी 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 9 जा 3 3 जा और 3 बन जाए। देखो पेयर ये बन गए हम 3 into 3 into 3 into 3 और 3 into 3, पेयर 3 बने, इनमें से एक एक डिजिट बाहर ले लो, ये 27। और भी अपने एक्सरसाइज में काफी एग्जाम्पल्स आएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन मेथड। देखो जो हमारा डिवीजन मेथड है फाइंड स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर दो एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा, 5 7 6 9 4 0 9। तो अब इसमें 5 7 6 का यूं ये जो लाइन है थोड़ी नीचे खींचेंगे कि यहाँ पे कोई डिजिट आ जाए, और राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ से पेयर बनाएंगे, पेयर चाहे कंप्लीट हो चाहे कंप्लीट हो। तो देखो इसमें ये टेबल्स लिखी हुई शुरू से ये काम आती है, सिर्फ इसमें टेबल 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 ऐसे चलती है। पहला डिजिट पेयर होता है तो पेयर को डिवाइड करते हैं, एक डिजिट है तो एक को। अब देखो डिवीजन में ये नंबर तो बड़ा है, तो किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, आंसर ऊपर लिखेंगे। यहाँ जो नंबर रखा है उसमें उतना ही नंबर ऐड करो, 4, ये माइनस कर 5 में से 4 गया 1, इसमें पेयर ही करता है, जोड़ा ही करता है। अब देखो 4 के आगे ये नंबर रखेंगे, मान लो 4 के आगे हम क्या रखें, मान लो 4 रखते हैं तो कितने हो गए 44, तो 4 से इंटू करेंगे 176। 5 रखते तो 5 से इंटू करते, तो बड़ा नंबर होते पहले वाला लेते हैं, तो 4 बार गया, यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है पर 24। फिर ये 9409, देखो ये इसका पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से, और ये लाइन थोड़ी नीचे खींचेंगे कि यहाँ पे डिजिट आ जाए। यहाँ पे देखो 10 10 या 100 बड़ा होता है, किससे डिवाइड होगा 9 से, 9 9 जा 81, 9 बार डिवीजन हुआ, 9 ऐड करो उसमें 80, 3 1 0 9। अब यहाँ पे जो डिजिट रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करो, तो क्या डिजिट रखे, मान लो इस पे हम डिजिट रखे, मान लो 6 रखें, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब 18 क्या है, 7 रखो, 7 से इंटू करेंगे, क्योंकि ये इक्वल हो गया, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 से डिवाइड किया 1309। अगर पूरा पूरा नहीं जाता है, रिमाइंडर बचता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आई होप दैट जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर 6 का समझाया है, इट इज क्लियर।
पूरी वीडियो सुनी होगी अभी तक, या पूरी क्लास एज ए क्लास मैंने इसको हैंडल किया है तो सुना है आपने, बट रिटर्न वर्क जो आप करेंगे इंट्रोडक्शन का वो सिर्फ ये करें, क्योंकि इतने क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में कि वो आप के सभी स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ राइट रिटर्न वर्क, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर मींस 8 डिजिट हैज पावर 2। तो हम ये पहले वाला स्क्वायर नहीं, साइड इनटू साइड, इसमें भी पावर 2 ही आती है। सेकंड स्क्वायर मींस 8 डिजिट हैज पावर 2, पावर 2 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 into 2 नहीं 6 into 6। A numbers have in ones place digit 0, 1, 4, 5, 6, 9. Those numbers are perfect square जिनके ones place पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 डिजिट हो, वो ज्यादातर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट का साइन ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय 3 मेथड, रिपीटिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले किया है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इवन डिजिट फॉर्मूला आपके कोर्स में सिर्फ इवन डिजिट्स हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, और डिजिट फॉर्मूला m m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। तो सिर्फ आपको लिखना ही है सभी का, बाकी वो वीडियो सुनने के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि आप कैसे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसमें एक चीज मैंने छोड़ दी, पहले किया है कि वंस प्लेस का स्क्वायर नंबर, जैसे मान लीजिए है 3, याद ही रखना है आपको, इसका 4 4 या 16 होता है, तो वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी 6 होगी, वेरी इजी। तो आई होप दैट जो भी क्लासेज हम कर रहे हैं वो आप डेली सुन भी रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे, अपनी बुक के गो थ्रू भी होंगे, वो एक्सरसाइज ओपन ये वीडियो सुनना, अपना चैप्टर खोलना और प्रॉपर वे में सुनना, और उसके बाद ये समरी लिखना। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा लिखें, तो सिर्फ समरी इतनी लिखनी है, और फिर आपको यह समरी की जगह हम क्या ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन डाल के लिख लीजिए। तो it is the introduction of chapter 6 class 8 math. Thank you.